महाराष्ट्र में 5 चरणों में से 2 चरण के चुनाव पूरे हो गए। बाकी के चरण के चुनाव प्रचार ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया। फुल स्पीड में बीजेपी से लेकर दूसरी पार्टियां प्रचार कर रही हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, पवार समेत कांग्रेस पर निशाना साधा, तो पुणे की रैली में राहुल ने बीजेपी और मोदी पर जमकर पलटवार किया। जय श्री राम, जय शिवाजी। महाराष्ट्र में 2 फेज के चुनाव के बाद तीसरे फेज में चुनावी प्रचार का स्पीड बढ़ गया। सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। अमित शाह ने रत्नागिरी की धरती से सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। उन्होंने उद्धव को नकली शिवसेना का अध्यक्ष बताया कि आज क्या ये नकली सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या? बोलिए, कर सकते हैं क्या? अगर सावरकर का नाम लेने से शर्म आती है तो काय की शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव जी आप नकली शिवसेना चला रहे हो। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के। हिंदुत्व के मुद्दे पर अमित शाह ने उद्धव को घेरा तो वहीं शरद पवार से पुरानी बही खाता का हिसाब मांगा। पूछा, महाराष्ट्र की चीनी मिलें क्यों बंद हुई? आज मैं यहां आया हूं तब पवार साहब को कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए भी सवाल करना चाहता हूं। आज महाराष्ट्र में 202 चीनी मिलें थी। पवार साहब जवाब दो, क्यों 101 ही बची है? क्यों बंद गई? 10 साल आप कृषि और कोऑपरेटिव के मंत्री थे, आपने क्या किया? महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों पर 5 फेज में मतदान हो रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले फेज में 5 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि 26 अप्रैल को 8 सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं अब 7 मई को 11 सीटों पर और 13 मई को 11 सीटों पर वोटिंग है। वहीं 20 मई को 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। बाकी बचे 3 फेज में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, इसलिए अमित शाह के रडार पर कांग्रेस भी नहीं। देखो सांगली वालों, कमल पर बटन तो दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन सांगली में दबे और करंट इटली में जाकर लगे। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं शिवसेना 15, एनसीपी 4 और आरएसपीएस 1 सीट पर मैदान में है। वहीं महाविकास आघाड़ी की तरह शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे 21 सीट, कांग्रेस 17 सीट और शरद पवार वाली एनसीपी 10 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस के लिए इस बार के चुनाव में करो या मरो की स्थिति है, लिहाजा राहुल गांधी लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर। पुणे की रैली में उन्होंने जमकर निशाना साधा। ये जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश की जनता को हिंदुस्तान की सच्चाई मालूम हो जाएगी। पहली बात आपको बता रहा हूं, अग्निवीर स्कीम को हम खत्म करके उठा के बाहर फेंक देंगे। दूसरी बात, ये जो इन्होंने गलत जीएसटी बना रखी है, ये जीएसटी जो छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को खत्म करने वाली जीएसटी है, अदानी वाली जीएसटी है, इसको हम बदल देंगे। 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, एक टैक्स होगा। चुनावी प्रचार के बीच मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निगम ने पर्चा भरा। उज्जवल निगम मुंबई आतंकी हमले जैसे कई हाई प्रोफाइल केस में सरकारी वकील के तौर पर अदालत में सरकार का पक्ष रख चुके हैं। बीजेपी ने उज्जवल निगम के जरिए राष्ट्रवाद का जो कार्ड चला है, उसकी काट तलाशना विपक्ष के लिए मुश्किल भरा काम है। हालांकि 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को महाराष्ट्र से काफी उम्मीदें हैं, वहीं बीजेपी भी महाराष्ट्र पर नजर गड़ाए, इसलिए चुनावी तपिश महाराष्ट्र की बड़ी है, जो 4 जून को नतीजे आने के बाद ही जाकर थमेगी। आज तक ब्यूरो।